तो पूरे मुल्क में सूरत हाल खौफनाक है। पाकिस्तान का दुश्मन जो है भारत, जो कि आबी जारियत करता है, जो कि पानी रोकने को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, और जो कि पानी को खोलना जो है उसे भी एक टूल और एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है भारत। तो भारत की तरफ से भी पानी का जो मामला है वो बड़ा अलार्मिंग हो चुका है। 2 डैम्स जो हैं वो टूटे हैं, और डैम्स जब टूटते हैं तो फिर आपको पता है कि तबाही ही तबाही होती है। इस शहर के अंदर क्या मॉडर्न सायरन सिस्टम बजाया गया है ये आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। मतलब कि इससे तो ज़्यादा कोई शख्स अपनी छत पर खड़ा होकर चीख दे तो मेरा ख्याल है उसकी आवाज़ ज़्यादा जाती। बल्कि हमारी बाजी मरियम नवाज़ जब गुस्से में होती हैं और वो बदतमीज़ी वाली तकरीरें करती हैं तो इस सायरन से उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर जानी थी। रावलपिंडी से लेकर चकवाल तक 50% इलाके जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। कहीं डैम टूट गए, कहीं जो है नदी नाले ओवरफ्लो हो गए। साहब कुछ इलाकों में वार्निंग सायरन्स भी बजाए गए, लेकिन वो बड़ा फनी सा वो पता नहीं दूसरी जंग अजीम का वो सायरन है जो हुकूमत की वो पुलिस वालों को मैंने बजाते हुए देखा है। वो बातें बिल्कुल आपकी ठीक है कि ये तो इंतजाम, कौन सी दुनिया में आप इस किस्मत जी रहे हैं जब सैटेलाइट का दौर है, टेक्नोलॉजी अपने अरूज के ऊपर है। ये भी पता लगा कि फ्लड वार्निंग सिस्टम जो इन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इंस्टॉल किया गया था उसकी बैटरियां ही चोरी हो गई कि लोगों को पता भी ना लग सके कि इतना बड़ा कोई फ्लड आ रहा है। ये कौन सी सदी का सायरन है और ये किस सदी में इजाद हुआ था, जरा ये देखें। ये चेक करें, ये सायरन चल रहा है आजकल। हालात आप चेक करें, इस सायरन की आवाज जो है ये थोड़ा सा दूर नहीं जा रही होगी। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान में इस समय बहुत बुरे हालात हैं और बाढ़ आई हुई है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग लापता हैं। इनके 2 डैम भी टूट गए हैं जिसकी वजह से इतने बुरे हालात हो गए वहां पर। और जब लोगों को वार्न करना था तो इनके सायरन सिस्टम की बैटरी ही चोरी हो गई। फिर ये निकाल के लाए बाबा आदम के जमाने के सायरन सिस्टम, जिसका मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में। आज के जमाने में भी पाकिस्तान दुनिया से 100 साल पीछे है। उसकी आवाज तो 100 मीटर दूर तक नहीं जा रही होगी और ये लोगों की जान बचाने निकले। तो फिर ये हाल तो होना ही इन लोगों का। और फिर ये बोलते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया इसलिए हमारे ऐसे हालात हो गए हैं। अब इनको ये कौन समझाएगा कि भारत कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। हम लोग इनकी तरह नहीं है कि निहत्ते लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मार दें। हम तो वो देश हैं जिन्होंने टर्की की हेल्प की थी बिना कहे जब उनके यहाँ भूकंप आया था, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ धोखा। तो ये धोखा देना इन लोगों के खून में है। हम तो सबकी हेल्प करते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त या दुश्मन। इसलिए ये जो हो रहा है पाकिस्तान में उसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आर्मी है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी ऐसी जगह घर बना दिए जहाँ पहले नदी और नालों का रास्ता था, और जब बाढ़ आई तो पानी तो वहीं से जाएगा ना। तो वही हो रहा है पाकिस्तान में इनके साथ। और फिर ये बोलते हैं कि भारत ये सब कर रहा है। अगर ये अभी हाथ जोड़कर कहेंगे ना हमें कि प्लीज हमारे। इस वक्त रेन इमरजेंसी नाफिज है। जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स, फौज तलब हो चुकी है। अब यहां पर जो तशवीशनाक चीज है, एक तरफ तो ये खतरा है कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है भारत, जो कि आबी जारियत करता है, जो कि पानी रोकने को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, और जो कि पानी को खोलना जो है उसे भी एक टूल और एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है भारत। तो भारत की तरफ से भी पानी का जो मामला है वो बड़ा अलार्मिंग हो चुका है। इस वक्त नाज़रीन इकराम मुकम्मल तौर पर जो एरियाज हैं वहां पर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम 2 डैम्स जो हैं उनके हवाले से ये खबर आई है कि वो डैम टूटे। एक तो चाहान डैम जो है रावलपिंडी के अंदर वो कोलैप्स हुआ है, और ये डैम जो है ये कोलैप्स इसलिए हुआ है क्योंकि हैवी फ्लडिंग जो है, हैवी फ्लड्स जो हैं उनकी वजह से ये डैम टूटा है। ये बिल्कुल यहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो है वो देखी गई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो ये चाहान डैम के वाले से खबर है, फिर इसके साथ ही साथ तलागंग में धराबी डैम जो है वो भी टूटने की इतलात हैं, और तलागंग के अंदर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है धराबी डैम टूटने की वजह से। इस शहर के अंदर क्या मॉडर्न सायरन सिस्टम बजाया गया है ये आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। मतलब कि इससे तो ज़्यादा कोई शख्स अपनी छत पर खड़ा होकर चीख दे तो मेरा ख्याल है उसकी आवाज़ ज़्यादा जाती। बल्कि हमारी बाजी मरियम नवाज़ जब गुस्से में होती हैं और वो बदतमीज़ी वाली तकरीरें करती हैं तो इस सायरन से उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर जानी थी। तो इसलिए ये ज़माना कदीम का कोई मेरा ख्याल है कि जब अंग्रेज़ बहादुर यहाँ था वो कोई सायरन छोड़ गया। हो सकता है कि ये हमारे किसी चौधरी निज़ामुद्दीन के किसी अपने अजायब घर में ये किसी म्यूज़ियम में पड़ा हो ये सायरन, और पीछे से वो घुमा घुमा के उसे सायरन बजा रहे हैं। आजकल का क्या ज़माना है और क्या हो रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मामला ही सारा आउटडेटेड है। ऐसा नहीं है। आप किसी DCO के दफ्तर में जाएं, किसी DPO के दफ्तर में जाएं, आप हमारे चौधरी साहब की तरफ जाकर कहीं पर कोई टी ब्रेक करें तो आपको सब नज़र आ जाएगा। आप हमारे ISPR साहब का ऑफिस देख लें जाके, आपको सब नज़र आ जाएगा कि दुनिया बहुत मॉडर्न है। हम बिल्कुल दुनिया के जो 21वीं नहीं 22वीं सदी के अंदर हम रह रहे हैं। लेकिन
जो सायरन है जिसने गरीब को बताना है कि आप पर पानी ना चढ़ आए, उस सायरन की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे बाकी तमाम प्रोग्राम जो गरीब के लिए इस मुल्क में शुरू किए गए हैं उनकी हालत। ये चक्री के इलाके में सैलाब में डूबा हुआ ये घर है, इसकी छत के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं जो पनाह लिए हुए हैं। ये एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है, ये वहाँ पहुँचता है, इन लोगों को वहाँ से उठाता है और महफूज मकाम पर लेके जाता है। शाबाश, सताइश, दो चीज़ें। लेकिन इसमें जिस तरीके से उन्हें उठाया जाता है वो बड़ा हैरान कुन है। उन्हें हिफाजती तदाबीर नहीं है, वो वैसे ही मेरा ख्याल हेलीकॉप्टर के साथ चिमटते हैं जितनी मुझे समझ आई है। दैट कुड बी डेंजरस। ये मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आइंदा ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आम लोग हैं उनकी ज़ाहिर है उतनी ट्रेनिंग नहीं है हेलीकॉप्टर के साथ चिमट के किसी और जगह पे जाने की, तो इसके साथ कोई हिफाजती, जैसे पूरी दुनिया के अंदर बेल्ट बांध दी जाती है या एक ऐसी चीज़ हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी जाती है जो लोग अपने इर्द गिर्द बांध लेते हैं, तो गिरने के चांसेस कम होते हैं। ये सायरन देखें, ये सायरन की बल्कि आप वीडियो देखें, थोड़ी सी हम आपको वीडियो दिखा देते हैं को 5-7 सेकंड की। ये वीडियो आप देखें सायरन की, आपको आइडिया होगा कि इस वक्त पंजाब कितनी तरक्की कर गया है और इसको कितनी शाबाश मिलनी चाहिए। सायरन चेक करें आप, ये कौन सी सदी का सायरन है और ये किस सदी में इजाद हुआ था, जरा ये देखें। ये चेक करें, ये सायरन चल रहा है आजकल। हालात आप चेक करें, इस सायरन की आवाज जो है ये थोड़ा सा दूर नहीं जा रही होगी, तो लोग कैसे अलर्ट होंगे। ये वो सायरन है जब तब बजाया जाता था, बिल्कुल छोटा सा एक मोहल्ला होता था, एक छोटा सा इलाका होता था, मस्जिद में जाके स्पीकर के साथ रख के भी बजा देते थे कि बड़े स्पीकरों के अंदर हर तरफ आवाज चली जाएगी। ये इधर खाना पूरी कर रहे हैं इतना सा सायरन लेके, यानी जैसे मोटरसाइकिल का हॉर्न होता है इस तरह का, तो शायद बाद मोटरसाइकिलों पे भी इससे ज्यादा तगड़ा हॉर्न लगा हुआ होता है, बसों और वैगनों पे इससे तगड़ा हॉर्न लगा हुआ होता है। तो जनाब ये इस दौर में 2025 में ये पंजाब हुकूमत सायरन बजा रही है और ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भी इकदाम को बड़े मिसाली नहीं है। उन्होंने भी जो सवात में उनका पोल खुला है, जो बेड़ा गर्क उन्होंने वहां पे किया हुआ है, पिछले कई सालों के अंदर वहां पे जिस तरह से पानी का रास्ता रोका गया, तजावजात बनाई गई, चाहे वो फजल रहमान का दौर था, चाहे उसके बाद ANP का दौर था, उसके बाद PTI का तीसरा दौर है और अभी तक दरिया के ऊपर तजावजात बनती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही। ये पहले रोकते नहीं और बाद में तबाही हो जाती है। आप किसी भी नई सैरगाह पे चली जाए तो लोग अपनी मर्जी से जिसका जो दिल करता है, जहां पे दिल करता है दुकान डाल देता है, रोकने वाला ही कोई नहीं। और ये मैं खैबर पख्तूनख्वा की आपको बात बता रहा हूं, आज भी ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछली हुकूमतें जिम्मेदार थी, PTI के दौर में भी ये हुआ है। तो ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे जिम्मेदार हैं। हम बगैर प्लानिंग के अपने शहरों को, अपनी सैरगाहों को, अपने इलाकों को डेवलप होने देते हैं और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार उस इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होती है। DCs रिस्पॉन्सिबल है, कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, उनके नीचे जितना अमला है वो जिम्मेदार है। तो जब आप इन सारे लोगों को सियासत पे लगा देंगे, जब इन सारे लोगों को इस काम पे लगा देंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलना है या इसको मारो, वो मेरा दुश्मन है, इसको ये करो, मेरे दुश्मनों को फंसाओ, जब आपको इनको इस काम में लगा देंगे, ये काम बड़ा आसान है, तो ये अपना असली काम करना छोड़ देते हैं। तो भाई साहब कुछ इलाकों में वार्निंग सायरन्स भी बजाए गए, लेकिन वो बड़ा फनी सा वो पता नहीं दूसरी जंग अजीम का वो सायरन है जो हुकूमत की वो पुलिस वालों को मैंने बजाते हुए देखा है। वो बातें बिल्कुल आपकी ठीक है कि ये तो इंतजाम कौन सी दुनिया में आप इस किस्मत जी रहे हैं, जब सैटेलाइट का दौर है, टेक्नोलॉजी अपने अरूज के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम जी रहे हैं जी। और हमारे पास वही पुराना दकियानूसी सिस्टम है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हम तवक्को रखते हैं कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसकी तरफ तवज्जो देगी।